कहानी बंदरों से मुक्ति की। विंध्याटवी के निकटवर्ती ग्राम खंडवा की पाठशाला में करीब 50 छात्र पढ़ते थे। शाला के अध्यापक गंगवाल जी बच्चों को रुचि से पढ़ाते थे तथा वहीं एक और बनी कोठरी में अपने खाने पीने आदि का सामान रखते थे। बच्चे अपने घरों से कभी छाछ, दूध, सब्जी आदि ले आते थे। उनसे ही भोजन कर अपना निर्वाह कर लिया करते थे। गंगवाल जी काफी वृद्ध थे। उन्होंने शाला के बगीचे में केले, पपीते, अनार, अमरूद आदि के पेड़ लगा रखे थे। वृक्षों पर फल भी खूब लगते थे, पर वे अध्यापक जी के हाथ नहीं आ पाते और न ही बच्चे उन्हें चख पाते। अगर कोई फल टूटकर नीचे गिर जाता तो बच्चे उसे उठाकर गुरुजी की कोठरी में रख देते थे। पेड़ों के अधिकांश फल बंदर खा जाते थे, जिनका शाला के आसपास दिन रात जमघट लगा रहता था। उनके उत्पात से बच्चे तो परेशान थे ही, सबसे अधिक गंगवाल जी परेशान थे। कई बार बंदरों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी बनी बनाई रोटियां उठाकर ले गए और उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ा। कई बार तो परेशान होकर उन्होंने गांव वालों से कह भी दिया कि सभी वृक्षों को काटकर साफ कर दिया जाए। एक दिन गंगवाल जी बंदरों के उत्पात के विषय में बच्चों को बता रहे थे। तभी शाला के एक छात्र ज्ञानभद्र ने कहा, गुरुजी, इन बंदरों की अकल तो मैं ठिकाने कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा, निहाल हो जाऊं अगर इन दुष्टों का उत्पात मिट जाए। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू कुछ कर सकता है। आप चिंता न करें गुरुजी, कल ही मेरा चमत्कार देखिए। ज्ञानभद्र ने कहा। सायं शाला से जाते समय उसने अपने साथियों से दूसरे दिन अपने साथ छोटे बड़े डंडे लाने के लिए कहा। सभी असमंजस में पड़ गए। ज्ञानभद्र के ईख के काफी खेत थे, अतः गुड़ काफी होता था। दूसरे दिन शाला आते समय वह एक गुड़ की भेली साथ ले आया। शाला का समय समाप्त होने से पहले ही उसने एक लंबा बांस गुड़ की भेली विशाल गोल खंड में गाड़ा और बीच आंगन में उसे स्थिर कर दिया। बच्चों द्वारा लाए गए डंडे उसके चारों ओर रख दिए। साथियों ने कहा, ज्ञानभद्र, ऐसा करने से क्या होगा? बंदरों को बुलाना चाहता है या भगाना? ज्ञानभद्र ने कहा, आओ उस बरामदे में चलकर बंदरों का खेल देखते हैं। थोड़ी देर बाद बंदरों की बड़ी टोली आई। गुड़ की भेली देखते ही सभी उस पर टूट पड़े। सभी भेली से टुकड़ा तोड़कर जल्दी से खा लेना चाहते थे, पर वे संख्या में इतने थे कि पीछे ही रह जाते थे। जो भेली तक पहुंच गए थे वे वहां से हटना नहीं चाहते थे। आखिर बंदरों के बीच खींचातान मची। नोच खरोच के बाद उन्होंने पास पड़े डंडे उठाकर आपस में मारना शुरू कर दिया। देखते देखते बंदरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। कईयों के शरीर लहूलुहान हो गए। 1 घंटे तक लड़ने के पश्चात थककर मैदान छोड़ने लगे और थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। गंगवाल जी और छात्र बड़े मजे से वानर युद्ध देखते रहे। सबने ज्ञानभद्र की सूझबूझ की प्रशंसा की। गंगवाल जी ने ज्ञानभद्र से पूछा, बेटा, आज तो तूने कमाल कर दिया। यह तो बता, तूने यह तरकीब कहाँ से सीखी? ज्ञानभद्र ने गुरुजी का चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुजी, आपसे। गंगवाल जी चौंक कर बोले, मैंने कब सिखाई तुझे यह तरकीब? गुरुजी, आपने ही तो एक दिन हमें बताया था कि जो प्राणी उदरम भरे होते हैं वे खाने पीने की वस्तुओं के लिए लड़ते रहते हैं। यह संकेत मेरे लिए काफी था। बंदर तो पूरे उदरम भरे ही नहीं, लड़ने में भी होशियार होते हैं। गंगवाल जी ने
खुशी से ज्ञानभद्र का ललाट चूम लिया तथा आशीर्वाद दिया। ज्ञानभद्र का प्रयोग सफल रहा। कई महीनों तक शाला के आसपास कोई बंदर नहीं पहुंचा। जब कभी उत्पात बढ़ता वही उपाय किया जाता। गांव के किसान भी बंदरों को भगाने के लिए ज्ञानभद्र की सूझबूझ का लाभ उठाने लगे और उसका एहसान भी मानने लगे। कथा बोध कहता है, हर समस्या का समाधान मिल सकता है, बशर्ते उस समस्या की जड़ तक जाएं और उसके संदर्भ को समझें।